बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो लेक्चर में हम टेलर सीरीज़ के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे अब मैं टेलर सीरीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ। टेलर सीरीज़ रिप्रेजेंटेशन ये है कि हम एक फंक्शन को सीरीज़ के फॉर्म में लिखना चाहते हैं और किसी भी नंबर के ऊपर सी लिखा हुआ है। तो जनरल फॉर्म क्या है, n इज़ इक्वल टू 0 से लेकर इन्फिनिटी तक a n x माइनस सी पावर n, ये इक्वेशन नंबर 1 है। फिर ये ए एन जो है वो इक्वल है, ए एन का जो वैल्यू है वो है ए एन इज इक्वल टू एफ ऑफ सी पावर, यहाँ पे पावर में ये एन टाइम डेरिवेटिव है। जो एन लिखा हुआ है ब्रैकेट के अंदर, इसका मतलब क्या है, ये एन टाइम डेरिवेटिव है इस फंक्शन का और सी के ऊपर है। यानी एन टाइम डेरिवेटिव लेने के बाद इसमें सी पुट करेंगे। सी हमें क्वेश्चन में गिवन होगी कि इस पॉइंट के ऊपर एक फंक्शन का आप टेलर सीरीज़ फाइंड करें। डिवाइड बाय एन फैक्टोरियल, एन टाइम डेरिवेटिव है तो एन फैक्टोरियल है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। इसी ए एन की वैल्यू जब मैं यहाँ पे पुट करूँगा तो मेरे पास ये इक्वेशन आ जाएगी, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस वन। अब इक्वेशन नंबर 3 में मैं जब वैल्यू पुट करूँगा तो मेरे पास ये फॉर्म बनेगा। ये इक्वेशन नंबर 4 जो है ये टेलर सीरीज़ है। किसी भी फंक्शन को अगर आप उसका टेलर सीरीज़ फाइंड करना चाहते हैं और सीरीज़ के फॉर्म में उसको लिखना चाहते हैं तो ये इक्वेशन नंबर 4 होगा। इससे पहले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था मैक्लारेन सीरीज़ को, और मैक्लारेन सीरीज़ जो है वो ज़ीरो के ऊपर था। तो अगर मैं यहाँ पे इस इक्वेशन नंबर 1, 2, 3 या इक्वेशन नंबर 4 में मैं सी की जगह ज़ीरो पुट करूँ तो मेरे पास ये जो टेलर सीरीज़ है ये मैक्लारेन सीरीज़ में चेंज हो जाएगा। तो मैक्लारेन सीरीज़ जो है वो स्पेशल केस है टेलर सीरीज़ का। क्वेश्चन में यहाँ पे क्या है कि फाइंड द टेलर सीरीज़ फॉर द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स एंड सी इज इक्वल टू पाई डिवाइड बाई 4। सी की वैल्यू हमें गिवन है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे सोल्यूशन में मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि मेरे पास जो एफ ऑफ एक्स है इज़ इक्वल टू इक्वेशन नंबर 4 को मैं लिखूँगा, क्योंकि ये मैंने यहाँ पे इक्वेशन नंबर 4 जो लिखा हुआ है इसी इक्वेशन नंबर 4 को मैं यहाँ पे लिखूँगा। और जब भी कोई क्वेश्चन मैं स्टार्ट करूँगा तो उससे पहले ये फार्मूला, अगर टेलर सीरीज़ वाला है तो ये फार्मूला हम इसमें लिखेंगे। ये एफ डैश ऑफ सी डिवाइड बाय फर्स्ट डेरिवेटिव है तो 1 फैक्टोरियल एक्स माइनस सी और इसका पावर 1 है। फिर उसके बाद ये सेकंड डेरिवेटिव एट सी डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, और ये में एक्स माइनस सी और इसका स्क्वायर हो जाएगा, और एंड सो ऑन एन टाइम डेरिवेटिव है सी एट सी डिवाइड बाय एन फैक्टोरियल, और ये होगा एक्स माइनस सी पावर एन। अब मैंने साइन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स का मैंने पावर सीरीज़ लिखना है। यानी मेरे पास सीरीज़ कुछ इस तरह बनेगा, अगर मैं x को रिप्लेस करूं x माइनस सी से, सो मेरे पास ये वाला फॉर्म बन जाएगा। पुटिंग c इज इक्वल टू पाई डिवाइड बाय 4 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में c की जगह पाई डिवाइड बाय 4 इस पर पुट करते हैं। यहाँ पे देखिए c इज इक्वल टू पाई डिवाइड बाई 4, जहाँ जहाँ पे c है उसकी जगह मैंने वैल्यू पुट किया। अब ये इक्वेशन नंबर 2 आ गया, इसी को हमने फाइंड करना है और ये हमें बताएगा कि ये सीरीज़ है। तो अब मैंने फंक्शन में यहाँ पे लिख रहा हूँ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। ये फंक्शन है, इस फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होगा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू काज एक्स, और इसी फंक्शन का सेकंड टाइम डेरिवेटिव क्या है, माइनस साइन एक्स। अब इसके बाद क्या करना है, मैंने फाइंड करना है एफ ऑफ
पाई डिवाइड बाय 4, यानी फंक्शन में मैं इसी फंक्शन के अंदर पाई डिवाइड बाय 4 पुट करूँगा, क्योंकि मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है, मैंने ये फाइंड करना है। तो इसका मतलब क्या हुआ, साइन पाई डिवाइड बाय 4 इज़ इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 2 अंडर रूट। यहाँ पे क्योंकि मुझे फर्स्ट डेरिवेटिव एट पाई डिवाइड बाय 4 है, तो फर्स्ट डेरिवेटिव में पाई की एक्स की जगह पाई डिवाइड बाय 4 इसमें पुट करें, तो मेरे पास क्या आएगा, cos पाई डिवाइड बाय 4, तो यहाँ से भी अंडर रूट 2 आ गया। सेकंड डेरिवेटिव में पाई डिवाइड बाय 4 इसमें पुट करें, तो ये माइनस साइन पाई डिवाइड बाय 4 माइनस 1/2 अंडर रूट, ये मेरे पास अंडर रूट 2 आंसर आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करते हैं, तो एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 2 अंडर रूट, फिर उसके बाद 1 डिवाइड बाई 2 अंडर रूट इस डेरिवेटिव की जगह, और ये आ जाएगा x माइनस पाई डिवाइड बाई 4। फिर उसके बाद ये माइनस 1 डिवाइड बाई 2 अंडर रूट, और ये हो जाएगा x माइनस पाई डिवाइड बाई 4 और ये स्क्वायर, और यहाँ पे डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल है, तो 1 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल ये आ गया, और ये एंड सो ऑन। जनरल टर्म की तरफ जाएंगे। अब यहाँ तक तो ये हमने टेलर सीरीज़ को लिख दिया। अब हम आते हैं, ये जो जनरल टर्म हमारे पास बनेगा हम इसको फाइंड करते हैं। तो इस जनरल टर्म को मैं इस साइन एक्स की सीरीज़ को ज़रा गौर से देखिए, ये मैक्लैरेन सीरीज़ के ऊपर है। अगर मैं इसी को टेलर सीरीज़ में चेंज करूं तो मेरे पास क्या होगा, यानी ये जो टेलर सीरीज़ मेरे पास यहाँ पे जनरल आ रहा है, तो अब मैं यहाँ पे इस फंक्शन का यहाँ पे डेरिवेटिव साथ लिख दूँगा। ये जो डेरिवेटिव है पाई डिवाइड बाय 4 के ऊपर, तो इस चीज़ को मिला के मेरे पास जो साइन एक्स का जो जनरल सीरीज़ बनेगा, साइन एक्स का जो मेरे पास जनरल सीरीज़ बनेगा वो n इज़ इक्वल टू 0 से लेकर इन्फिनिटी तक -1 पावर n। अब यहाँ पे मैं लिखूँगा x माइनस पाई डिवाइड बाई 4, x माइनस सी है, x माइनस सी है, तो मेरे पास ये आ जाएगा। अब इस सीरीज़ में देखिए, जब हम साइन का सीरीज़ करते हैं तो पावर हमारे पास क्या है 2n+1, तो यहाँ पे आ जाएगा ये 2n+1। अब मैं यहाँ पे लिखूँगा डिवाइड बाई 2n+1 फैक्टोरियल, सो 2n+1 फैक्टोरियल भी साथ आ जाएगा। अब हम आते हैं कि ये जो टर्म है इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, ये जो एफ ऑफ एक्स है, यानी मैं इस फंक्शन का डेरिवेटिव लेता हूँ तो एक टर्म ये आ रहा है, फिर उसके बाद एक और डेरिवेटिव लेता हूँ तो मेरे पास ये टर्म बन जाएगा साइन के बाद कास, फिर उसके बाद साइन और कास में चेंज हो रहे हैं और प्लस माइनस साइन आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि डेरिवेटिव जो है वो n टाइम b डेरिवेटिव माइनस प्लस माइनस हमारे पास कंसीडर हो गया यहाँ पे, सो 1 डिवाइड बाई 2, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1 डिवाइड बाई 2 अंडर रूट, ये इस डेरिवेटिव की वैल्यू है। और साइन का जो सीरीज़ है वो ये फॉर्म है, तो c की वैल्यू क्या है पाई डिवाइड बाई 4। अगर c को मैं 0 कर दूँ तो मेरे पास ये मैक्लैरेन सीरीज़ आ जाएगा साइन का, और ये टेलर सीरीज़ है साइन का, और इस तरीके से हम इसको फाइंड करेंगे। ये जनरल तरीका, यानी यहाँ तक। इसके बाद फिर आप इस जनरल टर्म को किस तरह फाइंड करेंगे, तो आपके पास जनरल डेरिवेटिव जो है इस फंक्शन का डेरिवेटिव आना चाहिए, और फिर उसके बाद उसमें वैल्यू पुट करें, और वैल्यू पुट करने के बाद आप मैक्लैरेन सीरीज़ साइन का जो है उस फार्मूले को आपने देखना है कि वो सीरीज़ का जो जनरल फॉर्म है वो कैसे है। तो आपको ये जो सीरीज़ है ये याद रखना है, ये साइन का है, कॉस का है, जो भी सीरीज़ होगा वो आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 23 से लेकर 28 तक, क्वेश्चन नंबर 23 से लेकर 28 तक जो स्टेटमेंट है वो ऐसा है कि उसमें आपने टेलर सीरीज़ के थ्रू पहले 3 टर्म फाइंड करना है। सो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ये 3 टर्म आपने टेलर सीरीज़ के थ्रू फाइंड करना है, जिस तरह मैंने यहाँ पे फाइंड किया। तो क्वेश्चन नंबर 23 से लेकर 28 तक आपने यहाँ तक सॉल्व करना है, और उन वैल्यू को पुट करके ये सीरीज़ आ जाएगा। तो ये बेसिकली जब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा था तो मैंने दोनों को कंबाइन करके उसको कर दिया, ताकि एक तो आपके पास ये आ जाए और दूसरा आपके पास ये जनरल टर्म जो है वो किस तरह आप निकाल रहे हैं। यहाँ तक कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में क्वेश्चन करें। अल्लाह हाफ़िज़।